हेलो एवरीवन। बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की शुरुआत हो गई फॉर्म फिलअप के लिए। आप लोग बार बार जो है बिहार से स्कॉलरशिप को लेकर के क्वेश्चन पूछते रहते हो कि मैम बिहार का स्कॉलरशिप कब से स्टार्ट होगा, उसके बारे में बताइए। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है वो भी बताया जाएगा, क्यों स्कॉलरशिप आपका नहीं आएगा और क्या गलती अगर आप करते हो तो स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, ध्यान से देखिएगा। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, वो चीजें भी बताई जाएगी। लास्ट डेट क्या रहेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जो भी बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने वाले हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ में आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अगर बता दूं तो भाई यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कल से ही स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है 15 सितंबर है। 15 सितंबर जो है इसका लास्ट डेट दिया गया है। तो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आपको करना होगा। यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा होगा, 15 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक लास्ट डेट दिया गया है, ठीक है, 2026 का। यहाँ पर देखोगे तो 26-27 बीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है स्टार्ट हो चुका है। अप्लाई नाउ के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक। लेकिन चलो, उसके पहले कुछ चीजें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए कि हमसे गलती ना हो। ये पूरा जो है अप्लाई करने का प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, बट फिर पहले यहाँ आते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों का जो है स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाता है। क्यों होता है? डॉक्यूमेंट्स की वजह से। आप डॉक्यूमेंट्स को देने में लापरवाही करते हो या सही तरह का डॉक्यूमेंट नहीं देते हो। देखो, सबसे पहले तो है सभी छात्र छात्राएं से अनुरोध है कि एसएमएस, ईमेल तथा पीएमएस पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति निरंतर देखते रहे। आपको अपडेट होते रहना कि क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। और कहीं पे मिस्टेक की हो तो उसको संशोधन करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने भी देखा है बहुत सारे मिस्टेक आप लोग करते हो, आपके द्वारा अपलोड किए गए जाति और आय प्रमाण पत्र के सफल सत्यापन के बाद ही पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना दी जाएगी। देखो, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो है और आप लोगों का जो है इनकम सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और आप लोग लापरवाही करते हो। इनकम सर्टिफिकेट तो आपको भी पता है ईयरली होना चाहिए, 1 साल उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी जितना न्यू रखोगे उतना ज्यादा सही है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका आवासीय होता है, जितना न्यू रखोगे आप लोगों के लिए वो उतना सही रहता है। ज्यादा पुराना देने की कोशिश यहाँ पे मत करना। सभी छात्र छात्राएं, यदि आप कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहते हैं या आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो लॉगिन कर फिर से आप जो है दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने डाल दिया, जैसे पुराना डाल दिया, कास्ट सर्टिफिकेट आपने 2 साल 3 साल पुराना डाल दिया है, 4 साल पुराना डाल दिया, तो आप उसको चेंज कर दो, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि ये लापरवाही यहाँ पे बार बार अगर पॉइंट आउट किया जा रहा तो ये लापरवाही नहीं कर सकते हो। सभी छात्र एवं छात्राओं से अनुरोध है कि अपने आधार संख्या एवं जन्म तिथि के माध्यम से आवेदन की स्थिति निरंतर जांच करते रहें। सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अपना आधार संख्या को अपने बैंक से, अब ये नेक्स्ट गलती ये होता है, आप लोग जो बैंक अकाउंट इसमें दे रहे हो, ठीक है, जो भी बैंक अकाउंट आप इसमें डाल रहे हो वो बैंक अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए, तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आधार संख्या को अपने बैंक खाते से डीबीटी के लिए सीडेड करवाएं तथा सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा आधार के साथ सही अकाउंट सीड किया गया है, अन्यथा स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिलेगी। अब सुनो मेरी बात, ये जो आधार सीडेड है इसका मतलब क्या है? मान लो कि आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपने जो है बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट डाल दिया और आधार सीडेड आपका एसबीआई में है, क्या पैसा आएगा? नहीं, क्योंकि बैंक अकाउंट आपने गलत डाला है। वहां पे बैंक अकाउंट आप लोगों को वही डालना है जो आधार से सीडेड हो। ये हो सकता है कि आपके पास 3 अकाउंट हो लेकिन जो आधार से सीडेड होगा कोई एक ही अकाउंट होगा। अब ये कैसे पता करोगे? तो ये ऑनलाइन हमने इसमें वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर वहां चेक कर सकते हो। और नहीं कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लग रहा है, आप अपने बैंक चले जाइए, अपना जो भी ब्रांच है आपका वहां चले जाइए, वहां से पूछिए कि क्या मेरा जो भी बैंक है
है, मान लो बैंक ऑफ इंडिया है, क्या मेरा ये वाला अकाउंट जो है आधार सीडेड है? बोलेंगे नहीं, तो आप बोलना इसको कर दीजिए, और जो आधार सीडेड होगा वही वाले से अप्लाई कीजिए। आप जब बैंक अपने बैंक अकाउंट को आधार सीडेड करने जाओगे, मुश्किल से उसमें 1 वीक या 1 वीक का मुश्किल से टाइम लगता है, ठीक है। तो 1 वीक में जब आपका देखोगे कि हाँ हो गया है, तब आप अप्लाई करके वही वाला बैंक अकाउंट डाल देना। ये गलती मत करना। यूपी स्कॉलरशिप का भी हम लोग जो है फॉर्म ये इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें भी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। इतनी लापरवाही करोगे तो कहां से पैसा आएगा, खुद सोचो। फिर उसके बाद है, छात्र को संस्थान में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता है। मतलब जो आप फॉर्म फिल करोगे उसका प्रिंट आउट निकाल करके और आप जमा कर दोगे अपने कॉलेज में। यहां पर आइए, अब यहां से आप पोर्टल पे जा सकते हो डायरेक्टली। आधार, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, बोनाफाइड। अब ये बोनाफाइड क्या होता है भाई? तो बोनाफाइड आप जिस कॉलेज से भी या फिर जहां से भी आप कोर्स कर रहे हो वहां से एक बोनाफाइड बनवाना। बोनाफाइड का मतलब एक लेटर होता है जिसमें कि प्रिंसिपल का और जो है स्टैंप लगा हुआ होता है, साइन रहता है कि आप वहां से ये कोर्स अभी कर रहे हो, वही होता है। तो वो बोनाफाइड आपको बनवाना होगा। फी रिसिट, जो आपने एडमिशन लिया है उसका फी रिसिट, आपका लास्ट मार्कशीट, जो भी लास्ट मार्कशीट था, मान लो कि आप ग्रेजुएशन में अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन में भी हो आप, 12th का तो मार्कशीट डाल दो। मान लो कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का डाल दो, मतलब लास्ट ईयर का। आपका फोटो चाहिए होगा और आधार सीडेड बैंक अकाउंट चाहिए होगा। ये सारे नीडेड डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब अप्लाई के लिए अभी मैं यहां पर आपको प्रोसेस कैसे रहता है, ये रहा प्रोसेस। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर करना है। अगर आपने पहले से करके रखा हुआ है तो वही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होगा, और नहीं तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन को फिल करना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें है वो सारे के सारे अपलोड करने हैं। आधार सीडिंग स्टेटस आप चेक कर सकते हो। फाइनलाइज करना है, इंस्टीट्यूट वेरीफाई, अब ये आपका आगे चलेगा। इंस्टीट्यूट से जो है वेरीफाई होगा, आपका काम बस यहाँ तक है, अपलोड डॉक्यूमेंट करके आपको छोड़ देना है। डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होगा, फिर स्टेट अप्रूवल मिलेगा, एंड देन आपका स्कॉलरशिप का पेमेंट आएगा। यानी कि 9 स्टेप में ये पूरा स्कॉलरशिप आप लोग का कंप्लीट होता है। यहाँ पर भी मैं दिखा सकती हूँ, ये भी आप देख सकते हो। पीएमएस बिहार का जो है आप लोगों का, देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो यहां पर आने दो। हाँ, ये देख लो आप लोग, रजिस्ट्रेशन आप लोग का है, रजिस्ट्रेशन का, हाँ, रजिस्ट्रेशन विथ आधार ऑथेंटिकेशन, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट कमिटी एंड आधार बेस्ड फंड डिसबर्समेंट। ये पूरा प्रोसेस आपका चलता है। तो इस तरह से जो है आपको करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको बताया गया है प्लीज केयरफुल रहिए। एक बार मैं दिखा देती हूँ, यहां से आप लोग आओगे, अप्लाई नाउ पे हम आ जाते हैं। जो भी पोर्टल है आपका, बीसी है, CST है, वहां से आप जाके कर सकते हो, यहां से भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो OTR नंबर, ठीक है, आप लोगों का ये है OTR नंबर, एंटर 14 डिजिट OTR नंबर अगर आपका है तो, और नहीं है तो फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए रजिस्ट्रेशन वाले में आ जाते हैं। यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दोगे। एक सेकेंड, BC EBC पोर्टल, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आ जाओगे। जैसे हम BC EBC पे आ जाते हैं, यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो है। तो स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे है आप लोगों का, देन इंस्टीट्यूशन लॉगिन है, आप स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूशन, इंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे दिया गया है, चाहोगे तो आप देख सकते हो। ये है सबसे पहले रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर एकेडमिक, इस तरह से है। न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन,
पर्सन। अगर न्यू है तो आप न्यू पे क्लिक करोगे और अगर आपने पहले से करके रखा है तो उस पे जाओगे। तो इसमें पूरा डिटेल से जाके देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम लगी आपको, अगर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उससे भी रिलेटेड आप लोग को वीडियो ला करके देंगे। लेकिन अप्लाई जरूर करना, 15 सितंबर इसका लास्ट डेट है। 15 जुलाई से इसका अप्लाई जो है स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट के भरोसे मत रखना, लेकिन डॉक्यूमेंट सारा प्रिपेयर करके ही अप्लाई करना। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोताही मत करना, अदरवाइज स्कॉलरशिप पाने में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।